आज का डिवाइन मैसेज आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। यह संदेश ब्रह्मांड की ओर से आपके लिए एक संकेत है कि आपका जीवन एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। आपके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति प्रवेश करने वाला है और आपके दुखों का यह अंतिम दिन है। यह समय है जब आपकी परेशानियां समाप्त होंगी और खुशियों का नया दौर शुरू होगा। यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश आज आपके पास पहुंचा है। ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आपकी मंजिल अब करीब है। आप वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप अद्भुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं और द्वार स्वर्णिम अवसरों के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके जीवन में वह सुख आने वाला है जो आपने हमेशा चाहा था। आपकी मेहनत और त्याग का फल अब आपको मिलने वाला है। जो कमियां और अभाव आपने महसूस किए थे वे अब दूर हो जाएंगे। अब आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, बल्कि आवश्यकता से अधिक ही प्राप्त होगा। आपके जीवन में एक ऐसा उजाला आएगा जो आपकी किस्मत को चमका देगा। आपका भविष्य सुनहरा होने वाला है और आपकी मेहनत को वह मान्यता मिलेगी जिसकी वह हकदार है। जो लोग कभी आपका विश्वास नहीं करते थे वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे और आपके साथ चलने की इच्छा करेंगे। आपके अच्छे व्यवहार और सादगी भरे जीवन ने आपको उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका जीवन सुनहरे सपनों की ओर बढ़ रहा है और यह सफर आपकी सफलता की कहानी लिख रहा है। आपकी बाधाओं को अवसरों में बदल दिया जाएगा। अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। अगले 30 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। आपकी मेहनत और संघर्ष का वह फल मिलेगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके पास जो शक्ति और क्षमता है वह आपको हर बाधा से पार ले जाएगी। अब आपको अपने कर्मों के कारण सफलता मिलेगी। आपके जीवन से हर नकारात्मकता दूर हो रही है और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। ब्रह्मांड ने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं और अब वह सब कुछ संभव होगा जो पहले असंभव लग रहा था। आपको अपने मन के संकेतों को समझना होगा और उन्हें अपनी ताकत बनाना होगा। अब आपकी किस्मत के सभी दरवाजे खुलने वाले हैं। जो लोग आपके रास्ते में बाधा बन रहे थे वे खुद ही दूर हो जाएंगे। आपकी सोच सकारात्मक हो रही है और आपके विचार परमात्मा की ओर से प्रेरित हैं। आपके जीवन में आने वाला हर दिन नई खुशियों का संदेश लेकर आएगा। आप समृद्धि और शांति का अनुभव करेंगे। आपके संघर्ष समाप्त हो रहे हैं और आपको उन लोगों से सहयोग मिलेगा जो आपकी मदद करना चाहते हैं। यह समय आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय है। आपकी मेहनत, समर्पण और ईमानदारी अब आपको वह सब कुछ दिलाएगी जो आप चाहते थे। ब्रह्मांड का यह दिव्य संदेश आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए है। आपके सपने अब सच होने वाले हैं। जो भी इच्छाएं आपके मन में थीं, वे पूरी होने वाली हैं। आप अपने जीवन में अद्भुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं और यह यात्रा आपको न केवल सफलता बल्कि असीमित खुशियां भी देगी। यह समय है अपनी ऊर्जा और विश्वास को बनाए रखने का। आगे बढ़े, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और अपने जीवन को वह चमक दें जो हमेशा से आपकी किस्मत में थी। आज का यह दिव्य संदेश आपके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने के लिए आया है। यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड से प्राप्त एक विशेष आशीर्वाद है। आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है और अब वह समय आ गया है जब दुखों का अंत और खुशियों का आगमन होगा। जो कठिनाइयां और परेशानियां अब तक आपको जकड़े हुए थीं, वे समाप्त होने जा रही हैं।
यह समय केवल आपका है और आप अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ने वाले हैं। ब्रह्मांड ने आपके लिए एक विशेष योजना बनाई है। यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश आज आप तक पहुंचा है। इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आपकी मंजिल अब आपके करीब है। आपने जो सोचा भी नहीं था वह सब आपके जीवन में होने वाला है। आपकी कल्पना से परे की खुशियां अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं और जीवन में वह सब कुछ संभव होने जा रहा है जो पहले असंभव लगता था। आपके जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त होने जा रही हैं। आपने जो संघर्ष और मेहनत की है उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जो लोग कभी आपका साथ नहीं देते थे अब वे आपके साथ खड़े होंगे। आपके कर्मों का परिणाम अब आपके सामने होगा। आपकी सादगी और ईमानदारी ने आपको वहां पहुंचा दिया है जहां से आपको कोई गिरा नहीं सकता। आप सफलता की उस ऊंचाई पर हैं जहां हर कदम आपका स्वागत करेगा। आपके जीवन में एक सुनहरी रोशनी आने वाली है। यह वह रोशनी है जो आपके जीवन को अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश से भर देगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि को अनुभव करें। जो चीजें आपको हमेशा से चाहिए थीं, वे अब आपके पास आने वाली हैं। आपके सपने साकार होने जा रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि अब हर बाधा को पार करने का समय आ गया है। आपके भीतर की ऊर्जा अब और अधिक प्रबल हो रही है। यह वह शक्ति है जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करेगी। अब कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। आपकी सोच सकारात्मक हो रही है और आपके विचारों में एक नई दिशा आ रही है। यह समय आपके जीवन का वह समय है जब आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानेंगे। जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वह सब कुछ मिलेगा जो आपने हमेशा से चाहा था। आपके जीवन में धन और वैभव का आगमन होगा। जिन चीजों की कमी आपको खलती थी, वे अब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगी। आपका भविष्य सुनहरा है और ब्रह्मांड यह सुनिश्चित कर रहा है कि आपको हर वह खुशी मिले जिसकी आप हकदार हैं। आपके भीतर जो आशा और विश्वास है वह अब आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। आपने अपने जीवन में जो त्याग और समर्पण किया है उसका फल अब आपको मिलने वाला है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। जो लोग कभी आपके प्रयासों को नहीं समझते थे, अब वे आपकी प्रशंसा करेंगे। आपके कार्यों की सराहना होगी और आपका नाम हर जगह चमकेगा। अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। आपकी मेहनत और प्रयास अब रंग लाने वाले हैं। आपके संघर्ष का वह फल मिलेगा जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आपकी मेहनत ने आपके लिए नए रास्ते खोल दिए हैं और अब वह सब कुछ संभव होगा जो पहले असंभव लगता था। ब्रह्मांड आपको यह संदेश दे रहा है कि अब आपको अपने जीवन में नई संभावनाओं को अपनाना होगा। आपकी सोच और विचारधारा में जो बदलाव आ रहे हैं वे आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आपके जीवन में अब वह सब कुछ होगा जो आपने हमेशा से चाहा था। आपके सपने अब साकार होंगे और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। यह वह समय है जब आपको अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ आगे बढ़ना होगा। आपके जीवन में आने वाले दिन केवल खुशियां लेकर आएंगे। आपका हर प्रयास अब सफल होगा। जो लोग कभी आपके विरोध में खड़े थे,
अब वे आपके समर्थन में होंगे। आपके जीवन से नकारात्मकता अब पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आपके जीवन में आने वाली खुशियां अब आपके करीब हैं। यह वह समय है जब आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी सोच और दृष्टिकोण में जो बदलाव आ रहे हैं, वे आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आपके जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, वे आपके लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। अब आपको अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ आगे बढ़ना होगा। आपके जीवन में जो परेशानियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। आपका जीवन अब केवल खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। ब्रह्मांड ने आपके लिए जो योजना बनाई है, वह अब आपके सामने आ रही है। यह वह समय है जब आपको अपने जीवन में हर उस खुशी को अनुभव करना होगा जिसकी आप हमेशा से उम्मीद करते थे। आपके जीवन में अब वह सब कुछ होगा जो आपने हमेशा से चाहा था। आपकी इच्छाएं और सपने अब साकार होंगे। यह समय आपके लिए एक नई दिशा की ओर बढ़ने का है। आपके जीवन में आने वाला हर दिन केवल खुशियां लेकर आएगा। आपका हर प्रयास अब सफल होगा। जो लोग कभी आपके विरोध में खड़े थे, अब वे आपके समर्थन में होंगे। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और समृद्धि होगी। यह समय आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय है। आपके जीवन में आने वाले दिन केवल खुशियां लेकर आएंगे। आपकी सोच और दृष्टिकोण में जो बदलाव आ रहे हैं, वे आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। भगवान शिव के अद्भुत स्वरूप और उनके असीम रहस्यों को समझना और उनके महत्व को अपने जीवन में आत्मसात करना एक अत्यंत गहन अनुभव है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि सृष्टि का सार, ब्रह्मांड का मूल और अनंत चेतना के प्रतीक हैं। उन्हें आदियोगी भी कहा जाता है, जो योग, ध्यान और आध्यात्मिकता के जनक हैं। शिव का हर स्वरूप, हर कथा और हर पहलू मानव जीवन को नई दिशा और प्रेरणा देने के लिए है। शिव का स्वरूप त्रिलोक का आधार है। उनके जटाजूट में गंगा प्रवाहित होती है, जो यह दर्शाती है कि वे जीवन के प्रवाह के मूल हैं। उनका तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि चेतना का सर्वोच्च स्तर है। यह दर्शाता है कि जब हमारी आंतरिक दृष्टि जागृत होती है, तब हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। शिव के गले में सर्प उनकी ऊर्जा के नियंत्रण का प्रतीक है। यह कुंडलिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित होती है और साधना के माध्यम से जागृत होती है। शिव का नीलकंठ स्वरूप यह सिखाता है कि विष को कैसे आत्मसात करना चाहिए। जीवन में विषमताओं और कठिनाइयों को सहन करना और उन्हें शांति से पचाना शिव के नीलकंठ स्वरूप का मूल संदेश है। शिव का डमरू समय और सृष्टि के चक्र का प्रतीक है। इसके माध्यम से शिव यह बताते हैं कि जीवन में लय और संतुलन अत्यंत आवश्यक है। उनके डमरू से निकलने वाली ध्वनि नाद का प्रतीक है, जो सृष्टि का आधार है। शिव का त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतीक है। यह जीवन की हर स्थिति को संतुलित रखने का प्रतीक है। भगवान शिव का वास स्थान कैलाश पर्वत है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना का सर्वोच्च शिखर है। यह दर्शाता है कि जब कोई साधक अपनी चेतना को सर्वोच्च स्तर पर ले जाता है, तब वह शिव के समान अद्वितीय बनता है। शिव का तप और उनका ध्यान यह सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता भीतर की शांति है। शिव का संबंध शक्ति से है। पार्वती के साथ उनका संबंध यह दर्शाता है कि पुरुष और प्रकृति का मेल जीवन को पूर्ण बनाता है।
शिव और शक्ति का मिलन यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में हर शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। बिना शक्ति के शिव केवल शव हैं। यह संदेश जीवन में संतुलन और सामंजस्य की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग उनके महत्व को और बढ़ाते हैं। ये ज्योतिर्लिंग शिव की ऊर्जा के 12 रूपों को दर्शाते हैं जो विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। हर ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक तीर्थ है जहां साधक शिव की उपासना कर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है। इस दिन शिव की उपासना करने से साधक को आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन यह सिखाता है कि जब हम अपनी चेतना को जागृत करते हैं तब हम शिव के करीब पहुंचते हैं। शिव का भस्म धारण करना जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हर वस्तु नश्वर है और अंततः हमें अपनी आत्मा के सत्य को समझना चाहिए। शिव के गण और उनके साथ रहने वाले भूत प्रेत यह दर्शाते हैं कि वे हर प्राणी के देवता हैं, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। शिव का सबसे बड़ा संदेश यह है कि ध्यान, तप और आत्मज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर के शिव को पहचान सकता है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। भगवान शिव का नाम जपना आत्मा को शुद्ध करता है। नमः शिवाय महामंत्र शिव की शक्ति और उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। यह मंत्र साधक के भीतर ऊर्जा का संचार करता है और उसे जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करता है। शिव योग के आदि गुरु हैं। उनके द्वारा दिए गए योग और ध्यान के ज्ञान से साधक अपने मन और शरीर को संतुलित कर सकता है। शिव की साधना में ध्यान और प्राणायाम का महत्व अनंत है। यह साधक को जीवन की हर स्थिति में स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करता है। शिव के विभिन्न स्वरूप हमें जीवन के हर पहलू को समझने और उसे अपनाने की प्रेरणा देते हैं। उनके तांडव नृत्य से यह समझ आता है कि सृष्टि और विनाश का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करने और हर परिस्थिति में धैर्य रखने का संदेश देता है। शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। उनकी सादगी, उनकी करुणा और उनका धैर्य यह सिखाता है कि जीवन को सरल और सहज बनाना ही असली कला है। शिव हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तब हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। शिव की भक्ति और साधना से साधक को आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि आत्मिक शांति में है। शिव के उपदेश और उनकी कथाएं हमें यह प्रेरणा देती हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि हर कठिनाई एक नए अवसर का द्वार खोलती है। भगवान शिव का ध्यान और उनकी साधना से साधक अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकता है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है। शिव के प्रति समर्पण और उनकी भक्ति से साधक को जीवन में हर सफलता प्राप्त होती है। उनकी कृपा से साधक को जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। शिव का हर स्वरूप, हर कथा और हर संदेश जीवन को हमें नई दिशा और प्रेरणा जीवन को जीने का सही तरीका क्या है। उनका हर पहलू जीवन के हर क्षेत्र में सफलता जब हम समृद्धि प्राप्त करने का मार्गदर्शन करता है तब हम जीवन में हर खुशी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी साधना और उनकी भक्ति से साधक को जीवन की हर कठिनाई को पार करने की शक्ति मिलती है। आत्मिक शांति और मोक्ष की कृपा से साधक को जीवन में हर सुख और सफलता और साधना साधक को जीवन के हर पहलू को समझने देवता उसे अपनाने की जीवन प्रदान करती है। उनकी भक्ति, शिव का हर संदेश और उनकी साधना से साधक को जीवन ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति और प्रेरणा प्रदान करता है।
शिव के प्रति श्रद्धा और विश्वास से साधक को जीवन साधना जीवन को सार्थक बनाते होता है। शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास से साधक को हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त होती है। हमें प्रेरणा देते हैं, उनकी कृपा से जीवन की हर समस्या का समाधान करना चाहिए। उनकी भक्ति और साधना से साधक को आत्मिक शांति केवल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी भक्ति से साधक को जिन्हें महाप्राप्ति होती है और नटराज के नामों से भी जाना जाता है, उनका सृष्टि के महान साधनाओं में से एक अपने भीतर के शिव को पहचान सकता है। उनकी महिमा और उनका रहस्य अनंत है। उपासना से साधक को जीवन की हर कठिनाई को पार और हर प्रतीक जीवन के किसी न किसी गूढ़ सत्य को उजागर करता है। देवता नहीं बल्कि जीवन का सार उपासना और ध्यान मनुष्य को आत्मज्ञान और मोक्ष के पथ पर ले जाने वाले साधन कथा और हर संदेश हमें जीवन को नई दृष्टि से पूजा का महत्व समझने की प्रेरणा देता है। दृष्टिकोण से बल्कि व्यावहारिक की महिमा अनंत प्रासंगिक है। उनकी कथाओं रूपों और संदेशों को समझने के गहन रहस्यमय से जाया जाए दर्शाता है ही अधिक ज्ञान और प्रेरणा उनके शरीर पर भस्म यह संकेत देता है केवल एक देवता नश्वर है बल्कि जीवन के आदर्श ब्रह्मांडीय संतुलन और सर्वोच्च चेतना के प्रतीक मोह से मुक्ति का प्रतीक है। उनकी भक्ति और ध्यान के जीवन को न केवल आध्यात्मिक गंगा जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के मस्तक पर प्रवाहित होना यह दर्शाता है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है बल्कि जीवन उनके सरल कृपालु और करुणामय स्वभाव शिव का नीलकंठ स्वरूप विश्व को आत्मसात करने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जब देवताओं और दानवों ने भोलेपन का उदाहरण उनके गणों से मिलता है जिनमें साधारण पूरे और विचित्र प्राणी शामिलता से बचाने के लिए शिव ने हर प्राणी को अपनी शरण में स्वीकार करते हैं। यह कथा यह सिखाती है जाति या प्रवृत्ति का वही है जो कठिनाइयों और विषमताओं को सहन कि हमें भी जीवन की रक्षा को समान दृष्टि से देखना चाहिए। त्रिनेत्र उनके परम ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है। शिव की वेशभूषा भी केवल विनाश का और अर्थपूर्ण है बल्कि वह दृष्टि भी है। उनके सिर पर जटाओं में बहती गंगा यह दर्शाती है कि उन्होंने सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया और ज्ञान का प्रकाश उनके माथे पर चंद्रमा का वास उनके शीतल और संतुलित प्रभाव का प्रतीक है। रजस और तमस का प्रतीक सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों यह भी दर्शाता है कि शिव ब्रह्मा बनाए विष्णु और महेश के त्रिगुणात्मक शिव के गले में लिपटे हुए सांपों का अर्थ भी गहरा है। उनका त्रिशूल जीवन के हर पहलू को संतुलित करने की शक्ति का प्रतीक है। उन्हें गले में धारण करना यह दर्शाता है कि वे काल के भी अधिपति और निष्ठा का प्रतीक है। यह सिखाता है नंदी केवल शिव का वाहन प्राप्त कर लेता है उनके द्वारपाल और मृत्यु के भय से परे हो जाता है। यह दर्शाता है कि सच्चा भस्म रमाने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखता है। शिव का डमरू सृष्टि के नाद और समय के चक्र का प्रतीक है लेकिन आत्मा अमर है। जब शिव डमरू बजाते हैं यह दृष्टिकोण जीवन के माया से मुक्ति की प्रेरणा देता है। डमरू की कथा और उनके चरित्र ब्रह्मांड उनका क्रोध और करुणा दोनों ही देखने को दर्शाता है कि शिव ही सृष्टि के जब शिव ने कामदेव को अपनी तपस्या भंग करने के कारण भस्म कर दिया शिव और शक्ति का संबंध सृष्टि के निर्माण और संतुलन का प्रतीक है। लेकिन उसी कामदेव पार्वती के रूप में शक्ति पार्वती के अनुरोध पर उन्होंने उसे अनुग्रहित शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। यह कथा यह सिखाती है कि कठोरता और करुणा दोनों ही जीवन यह कथा यह सिखाती है सही समय पर और प्रकृति का संतुलन ही सृष्टि को पूर्णता प्रदान करता है। भगवान शिव की पारिवारिक संरचना स्वरूप यह शिक्षा देती है कि आत्म संयम और माता के माध्यम से ही गणेश उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। संबंध पारिवारिक संतुलन और प्रेम का आदर्श स्वरूप यह प्रेरणा देता है कि जीवन भगवान गणेश बुद्धि और बाधाओं को दूर करने वाले देवता चिंतन के माध्यम से किया जा सकता है और शक्ति के प्रतीक हैं। शिव केवल संहारक नहीं शिव और पार्वती का रिश्ता सबसे करुणामय और सहयोग का प्रतीक है। वे अपने परिवार की हर पुकार को सुनते हैं चाहे हम उन्हें हर संकट से उबारते हैं। पारिवारिक संतुलन और उनके भक्तों में देवता बना दानव मानव पशु पक्षी सभी शिवरात्रि का पर्व जिसे शिव की आराधना का सबसे पवित्र दिन माना जाता है और विधि कोई मायने नहीं आत्मा को शुद्ध करने और केवल सच्चे हृदय की पुकार को सुनने का अवसर प्रदान करता है।
शिवरात्रि भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण जागरण और शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस दिन शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाने वाली रात्रि जागरण यह दिन इस बात की जब मनुष्य अज्ञानता की निद्रा से जागता है, वचन और कर्म से शिव ज्ञान प्रति पूर्ण समर्पण करता है, तो वह भगवान शिव के मोक्ष की प्राप्ति करता है। मूर्ति कहलाते हैं। शिव के ज्योतिर्लिंग भारत भर में स्थित उनके विभिन्न स्वरूपों को दर्शाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और आत्मा। ये ज्योतिर्लिंग शिव की ऊर्जा और शक्ति के भिन्न केवल एक व्यक्ति या देवता नहीं है। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और ब्रह्मांडेश्वर, केदारनाथ और अमरनाथ उनकी पूजा के माध्यम से हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। शिव के नटराज स्वरूप में उनका तांडव नृत्य यह जिसमें वे सृष्टि का तांडव और विनाश एक ही प्रक्रिया के दर्शाता है कि सृष्टि और संहार दोनों ही प्रकृति के अपरिहार्य हिस्से हैं, कि हर अंत एक नए आरंभ। यह नृत्य जीवन की गति, परिवर्तन और संतुलन के जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करने जब शिव तांडव करते हैं में संतुलन बनाए केवल विनाश संदेश देता है, नए सृजन का भी संकेत होता है। शिव का भस्मासुर कथा हमें यह हमें सिखाता है कि शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। यह कथा यह भी भक्ति के मार्ग में भिन्न साधन और विधियां जो ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलती हैं। भक्तों में कोई सरल भक्ति करता है गण तो जिनमें कठोर तपस्या और पिशाच शामिल हैं। शिव के लिए कोई विधि अधिक या कम सबको समान दृष्टि से देखते हैं। वे केवल भक्त के हृदय की शुद्धता और सच्ची से प्रभावित नहीं होते। यह शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग वही है विभिन्न जो सभी को समान रूप से स्वीकार करता है। ये ज्योतिर्लिंग की भक्ति और साधना जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। विश्वनाथ, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर उनका नाम और नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं, हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी कथा और ऊर्जा का संचार करने का साधन है। भगवान शिव योग के आदि गुरु मंत्र साधक को शिव के करीब लाता है। उन्होंने ही ध्यान, प्राणायाम और योग की विधियों को मानव जाति के लिए प्रस्तुत किया। शिव योग के आदि योगी स्वरूप में वे पूर्ण शांति, उन्होंने ही मानव को ध्यान, प्राणायाम और योग की शिक्षा दी। उनकी शिक्षाएं यह सिखाती हैं कि जब मनुष्य अपने मन और शरीर को संतुलित करता है और तब वह अपने भीतर की अपार शक्ति को पहचान सकता है। शिव की भक्ति जीवन को हर स्तर पर स्वरूप करके जीवन के किसी न किसी पहलू को समझने यह सिखाती है अपनाने की प्रेरणा देता है। भौतिक इच्छाओं को संतुलित करते हुए आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। का सामना धैर्य, साहस और करुणा से करना चाहिए कि जीवन में शिव का तप, उनका ध्यान और उनकी साधना यह सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में है। उनकी भक्ति से साधक को न केवल आत्मिक शांति बल्कि जीवन में सफलता और समृद्धि भी प्राप्त होती है। भगवान शिव के स्वरूप, उनके संदेश और उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन को जीने का सही तरीका क्या है। शिव हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं तब हम जीवन में हर खुशी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास से साधक को आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनका ध्यान और साधना साधक को जीवन के हर पहलू को समझने और उसे अपनाने की शक्ति प्रदान करती है। भगवान शिव का हर संदेश, हर कथा और हर प्रतीक जीवन को एक नई दृष्टि और प्रेरणा प्रदान करता है। उनकी पूजा, उनका ध्यान और उनकी साधना जीवन को सार्थक बनाते हैं। शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास से साधक को हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त होती है। उनकी कृपा से जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। शिव हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल आत्मज्ञान में है। उनकी भक्ति से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का ध्यान, उनका तप और उनकी साधना से साधक अपने भीतर के शिव को पहचान सकता है। उनकी उपासना से साधक को जीवन की हर कठिनाई को पार करने की शक्ति मिलती है। शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन का सार और ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक हैं। उनका हर स्वरूप, हर कथा और हर संदेश हमें जीवन को नई दृष्टि से देखने और समझने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनकी कथाओं, रूपों और संदेशों को समझने में जितना गहराई से जाया जाए
उतना ही अधिक ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त होती है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन के आदर्श